नमस्कार, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम लोग कंप्यूटर क्लास अगले क्लास को देखेंगे। इससे पीछे वाले क्लास में हमने जो है सीपीयू के बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता था हमने बनाया, और भी क्वेश्चन होते हैं जो सीपीयू से रिलेटेड है, लेकिन वो सवाल जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है। आप जानते हैं परिकलन जो है एलयू द्वारा होता है। ऐसे आपको जो है ऐसे सवाल पूछा जाएगा, तो आपको जो है भाषा पर ध्यान देना है। और अभी मैं जो है सिलेबस के अनुसार जा रहा हूँ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है यहाँ पर एमसीक्यू करा रहा हूँ। और इसका सिलेबस का अगर क्लास नहीं देखेंगे तो मैं जो है जितना आपको जो है क्लासेस बनाऊँगा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सब है बेसिक चीज़ें हैं। आपको जो है एमएस वर्ड के अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो सभी सिलेबस में अनुसार आपका जो है कवर है, तो उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना। चलिए आज हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक, उसको हम पढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक जो है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू के अंदर हमने जो है सभी चीज़ें पढ़ लिया, और जो चीज़ छूट गया होंगे उसको जो है अगले हम क्लास में, मतलब जैसे इसको रिवाइज करेंगे दोबारा, तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो हम इतना जो फास्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है हमें। तो अभी देखो यहाँ पर 208 तक हम लोग जो है क्लास मतलब क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए हैं जो सीपीयू से रिलेटेड था, जो कि सिमिलर था एक जैसा। तो इस प्रकार से हम आगे जो है उसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे तो मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, मदरबोर्ड से क्या क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सपेक्टेड स्लॉट से जानेंगे, फिर कंप्यूटर के कार्य से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर की विशेषता वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, और उसके बाद जो है ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, कंप्यूटर का परिचय वाला जितने भी सवाल हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आज हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंतर्गत, 10-12 क्वेश्चन होगा, उसको हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको जो है जैसे एक एमसीक्यू करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताऊँगा ऐसे डिटेल से। तो यहाँ पर सवाल क्या दिया है, देखिए। कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट डिवाइस को बताता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो बिल्कुल सही बात है। कौन है ऐसा, तो यहाँ पर आपका जो है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती है, जो कि एलयू होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कार्यक्रम जो इंस्ट्रक्शन देता है। कहने का मतलब देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर जरूरी चीज़, हर कंपोनेंट्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चाहे वो इनपुट हो या फिर वो आउटपुट हो। ठीक है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एलयू हो या मेमोरी के बीच जो डाटा का आदान प्रदान होता है, उसके साथ जो भी निर्देशित दिया गया है वो सभी का कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को समझ गए, ये सीपीयू का भाग होता है ये कंट्रोल यूनिट, और सभी चीज़ें कंप्यूटर घटक होते हैं उसका नियंत्रित करता है। इसलिए हम इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। वही सवाल है, लेकिन इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पर रिसोर्स लिख दिया है, तो वही आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा, कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा वेबसाइट, और यहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप में सभी लोग जुड़ जाइएगा। साथ में यहाँ पर देखिए 210 नंबर, मेमोरी और एलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। तो कौन कराता है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पर एलयू और मेमोरी के अंतर्गत डाटा अंतरण कराती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखना क्या चीज़ें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि एक डैश यहाँ पर दिया है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को में लाया जाता है, क्या कहलाता है। मतलब कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जो इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन निर्देश। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको होल्ड करके रखता है रजिस्टर। कौन, रजिस्टर। जैसे आप कोई भी निर्देश दिए उसको क्या करेगा, रजिस्टर होल्ड करके रख सकता है उसको, रजिस्टर। ठीक है, और ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है, जैसे कोई भी काम प्रोसेस हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेसर के द्वारा जो भी टाइम होता है, टाइम में मतलब जो भी टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने के लिए स्टोर करता है। कौन, रजिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका,
पहला वाला यहाँ पर आपका हो गया क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये आपका जो है पहला क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक बार आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी कार्य है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी निर्देश है, वो रजिस्टर के अंतर्गत क्या होता है, उसको होल्ड करके रखता है। और जैसे जैसे वो काम करता है प्रोसेसर, तो उस काम में जो एक टाइम होता है, मतलब एक मतलब चल रहा है, जितना चल रहा है उसको जो एक निर्देश को मतलब एक इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में वो स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो डेटा बेस तो करता ही नहीं, एड्रेस बस नहीं, यहाँ पर डेटा एड्रेस दोनों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न जो कमांड या कंट्रोल या सिग्नल को क्या करता है, प्रसारित करता है। कंट्रोल बस याद रखना है, कंट्रोल बस क्या करता है, किसी एक घटक से दूसरे घटक में कमांड या कंट्रोल को क्या करता है, प्रसारित करता है, कंट्रोल बस। अब 213 नंबर में देखिए कि जो प्रोसेसर और अन्य का उपकरण के बीच कंट्रोल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि प्रोसेसर और अन्य उपकरण के बीच कंट्रोल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर आप समझ गएंगे, अभी तो समझ में आ गया, कंट्रोल बस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल बस जो है कंप्यूटर के सभी घटक का मतलब क्या हुआ, जैसे घटक के अंतर्गत आपको जैसे हो गया कीबोर्ड, सीपीयू, देखिए सीपीयू हो गया, सीपीयू कीबोर्ड जो है इनपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। ये सबको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कंप्यूटर घटक यही होते हैं मेन। ठीक है, इसको क्या करता है, जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंट्रोल बस करता है, कंट्रोल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, या फिर स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है, गुर्दा कहा जाता है, या फिर क्या, यहाँ पर सही भी विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, इसको स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन कैसे होगा, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग के 3 घटक होते हैं, 3 जानते हैं कौन कौन होता है। देखो पहला क्या होता है, तो पहला होता है आपका जो है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा क्या होता है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होता है। और तीसरा क्या होता है, इसको एलयू बोला जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, एलयू के बारे में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है इसके अंतर्गत। तो इसे ही क्या कहते हैं, मस्तिष्क या स्नायु किसको कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, संचालन निर्देशन करता है। कोई भी जैसे प्रोसेसर है उसको संचालन या निर्देशन कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, इसलिए इसे मस्तिष्क या फिर स्नायु केंद्र कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे सवाल है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम अनुदेशों के निष्पादन, चयन, निर्वचन या मॉनिटर करता है? तो कोई ही करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट करता है, सी कंट्रोल यूनिट करता है। देखिए कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो। ठीक है, हार्डवेयर के बीच का समन्वय, ये बीच का क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या होते हैं, तो देखो कार्य में पहला क्या होगा, इसमें पहला देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या, अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट। दूसरा कार्य क्या होता है, कोई भी निर्देश है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। ठीक है, निर्देशों को क्या करता है, ये पढ़ता है और उससे क्रियान्वयन करने के लिए आदेश देता है, कौन, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो अभी हमने जाना क्या, कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सिस्टम कहा जाता है। हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से हम पढ़ेंगे। क्यों हमने कुछ क्वेश्चन को स्किप किया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है सिमिलर थे। जैसे कुछ सवाल थे सीपीयू से रिलेटेड थे और सीपीयू के अन्य भाग, मतलब कंट्रोल यूनिट से ही पूरा क्वेश्चन था, कंट्रोल यूनिट के बारे में जानकारी था किस प्रकार से सवाल बनते हैं। या फिर जिसे नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है, ये आपको जो है इस सीयू को कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जो जो सवाल बना है मदरबोर्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे, मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो मदरबोर्ड क्या होता है, यहाँ पर आप जो है आंसर प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप हल कीजिए। तो क्या है, मदरबोर्ड है,
मदरबोर्ड क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप या सर्किट बोर्ड जिसे पेरिफेरल डिवाइस होती है, सीपीयू चिप या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ हद तक आंसर प्राप्त कर लिए होंगे। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो होता है किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, सर्किट बोर्ड होता है जिसमें क्या होता है? धातु का, किसका? धातु से बना होता है, मतलब महीन धागों का एक संरचना होती है। जैसे सामने देखते हैं अब बना रहता है, ऐसे ऐसे से बना होता है अंदर बोर्ड में, इस प्रकार से मदरबोर्ड में। जैसे आप सीपीयू देखेंगे तो ये संरचना ही पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम बस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बस बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। बस जो होता है यहाँ पर सूचनाओं को, संकेतों को, ये सब में जो है सूचना संकेत होते हैं। ये सब जो है आदान प्रदान करने का, प्रवाह करने का कौन करता है? बस। बस नाम से स्पष्ट रखता है कि जैसे बस कहीं पर कोई भी सवारी आदान प्रदान करता है, जगह ले जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंदर बस लगा होता है मदरबोर्ड में। वो अब इसी को बस कहा जाता है। जो धागे की संरचना जैसी संरचना होती है, इसी को बस कहा जाता है। ये भी क्या करता है? सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर कई जो प्रोसेसर के विभिन्न प्रकार, कई प्रकार के जो है मदरबोर्ड होते हैं। तो ये जो होता है सबसे मेन होता है। क्यों होता है मेन? क्योंकि मदरबोर्ड ही अगर ख़राब हो जाएगा तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ये जो है मेन कहा जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ख़राब हो गया मतलब मदरबोर्ड चेंज करो, इस प्रकार से। ठीक है, तो बिना मदरबोर्ड के नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर इसको मुख्य माना जाता है, मेन माना जाता है। बस क्या होता है? जैसे देखो आप, जैसे देखोगे सीपीयू के अंतर्गत जो भी संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे उसको बस बोलते हैं। बस क्या करता है? किसी भी सूचनाओं को आदान प्रदान करता है इसको। ठीक है, तो ये विद्युत प्रवाह के रूप में आदान प्रदान करता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने जाना क्या? मदरबोर्ड कहा जाता है। लेकिन सवाल को देखेंगे किस प्रकार से पूछा है। हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना होती है जो कंप्यूटर ये हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर पीसी दोनों में, मतलब आदि में, मतलब इसमें लगा होता है। मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है। ये सब क्या होता है? कंप्यूटर के जो प्रमुख हिस्से हैं उससे जुड़ा होता है एक सर्किट होता है। सर्किट संगठित होता है, सर्किट कहते हैं इसको। तो सभी चीज़ें जो प्रमुख हिस्से हैं उससे क्या होता है? ये जुड़ा होता है। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, सब में क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है, उसको आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सीपीयू और रैम स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं स्थित? यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? तो मदरबोर्ड के अंतर्गत होते हैं सीपीयू और रैम। ठीक है, इस प्रकार से सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। आगे सवाल है यहाँ पर, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के डैश पर स्थित होते हैं। तो किस पर होते हैं? तो यहाँ पर भी आपको आंसर मिल गया होगा। हमने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा क्या? मदरबोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो प्रिंट होता है, प्रिंटेड सर्किट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो प्रिंट टाइप से प्रिंट होता है उसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मत बोलना, यहाँ पर पीसीबी होता है। क्या होता है? जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में जो प्रिंटेड क्षेत्र होता है, जो मदरबोर्ड जानते हैं कि मेन होता है, उसमें से जो प्रिंटेड क्षेत्र होते हैं उसको हम पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू, मेमोरी और इनपुट डिवाइस सब यहाँ से कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार से ऐसे सवाल जो है पूछा जाता है, तो ऐसे सवाल को थोड़ा सा आपको देखना है। देखो, एक आगे सवाल क्या दिया है? मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला दिया है एक्सटेंशन कार्ड स्लॉट, डीवीडी ड्राइव, स्टोरेज कनेक्टर, मेमोरी स्लॉट। क्या होगा? तो मेमोरी स्लॉट तो होगा। ठीक है, स्टोरेज कनेक्टर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? देखिए,
मदरबोर्ड जो होता है वो मुख्य बोर्ड होता है, कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड कहते हैं उसको, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो प्राथमिक सर्किट होता है, जो प्राइमरी सर्किट होता है, जैसे जिसमें से सीपीयू हो गया, ठीक है, ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल बाहर से जो कनेक्ट होते हैं दूसरे से कनेक्ट होती है, सब जो है यहाँ पर विकल्प, मतलब ए वाला भी हो जाएगा, ए वाला भी है, ए वाला भी है, मतलब तीनों चीज़ जो है मदरबोर्ड का भाग है। लेकिन डीवीडी जो है यहाँ पर ये मदरबोर्ड का भाग नहीं है, ठीक है। डीवीडी यहाँ पर जो है मदरबोर्ड का भाग नहीं है। डीवीडी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है बी वाला हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड ही होगा। पढ़ चुके हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, किसे बैकबोन कहा जाता है, तो बैकबोन जो है किसको कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। देखो किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कौन होता है, तो मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटक होते हैं जो है उसको जोड़े रहता है ये, ठीक है। दूसरे डिवाइस से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड इसी को कहा जाता है। तो इसीलिए हम इसको नया पॉइंट एक याद रख लीजिएगा, बैकबोन कहा जाता है मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड के जानकारी आपको रखना चाहिए। मदरबोर्ड बैकबोन कहा जाता है, ये एक ऐसा लिंक होता है, मतलब ये जो है मतलब बोलेंगे कि हब की तरह कार्य करता है, कि सभी जो है कनेक्टर, मतलब सभी हिस्से जो है यहाँ पर जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। तो ये एक हब के रूप में यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, साटा और आईडीई क्या है। देखो ये साटा केबल जानते हैं क्या होता है। साटा केबल जो है डेटा कनेक्टर या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हार्ड डिस्क से जुड़ा होता है। ये साटा केबल मेरे कंप्यूटर में ख़राब हो गया था, ठीक है, यहाँ पर। तो ये साटा केबल ख़राब हो गया था, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये मुझे अच्छे से पता है क्यों ख़राब कैसे हुआ था। देखो साटा केबल का पहले तो फुल फॉर्म याद रखो कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप याद रखो, ठीक है, साटा का। तो यहाँ पर मैं साटा केबल का फुल फॉर्म बताया क्या है। तो साटा केबल का आपको याद रखना है कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये जो है साटा केबल का फुल फॉर्म होता है। कहीं पर ये पूछ देता है, इसको आपको जो है पता होना चाहिए। और ये क्या होता है साटा केबल, तो देखिए साटा केबल जो है ये क्या होता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क को ये जो है कनेक्ट करता है, ठीक है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जो है जोड़ता है। मतलब बोलने का अर्थ है कि डेटा को कनेक्ट या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करती है कौन, साटा केबल के माध्यम से। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, कंप्यूटर सिस्टम मदरबोर्ड हो गया, उसके बीच जो है यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, साटा। और ये साटा केबल जो होता है मैं रेड कलर का होता है, अब मेरे कंप्यूटर में ख़राब हुआ था तो मुझे ये अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये होता है। और एक आईडी होता है, आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जो है इसका कार्य होता है मदरबोर्ड या फिर डेटा पाथ होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बस हो गया, बस किसको बोला था मैं, जो चीज़ जैसे सर्किट बोर्ड होता है, वो सर्किट बोर्ड के अंतर्गत जो लगा रहता है पैटर्न, उसको जो है बस बोलते हैं। ये क्या करता है, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और इसी में जो काम करता है, इसी को स्टोर करने का काम कौन करता है, डिस्क, कौन सा डिस्क, तो ये जो है आईडी करता है। आईडी और साटा क्या है, तो ये दोनों जो है आपस में, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को जो है, इन दोनों है हार्ड डिस्क के, क्या है, हार्ड डिस्क के ड्राइव के प्रकार हैं। क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं, वैसे बोलेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार कौन है, इन दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपने जो है खोज लिया था हार्ड डिस्क के प्रकार, यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार इन दोनों हैं, साटा और आईडी। तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है, इन दोनों, इसको ही पता होना चाहिए, साथ में इन दोनों जो है हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। आगे यहाँ पर एक और सवाल पॉइंट है, देखिए मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे पुर्जों को जोड़ता है। देखो सीपीयू और यहाँ पर पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, इसको मैं बताता हूँ। देखो मदरबोर्ड जो होता है, जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू सिस्टम का सीपीयू मदरबोर्ड पर लगे जोड़ता है। उनके बीच में क्या होता है, डाटा का और जो संकेत या फिर सिंबल सूचना होता है उसका आदान प्रदान होता है। तो जो सिस्टम होता है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग मैं बताता हूँ, 3 भाग। पहला जो होता है उसको बोला जाता है डेटा बस। दूसरा होता है उसको बोला जाता है आपको एड्रेस बस,
ठीक है। तीसरा होता है उसको बोला जाता है कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें क्या है, तो ये तीन चीज़ें जो है आपका जो है सीपीयू और मदरबोर्ड से जोड़ने का जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है बी वाला ऑप्शन, कहाँ है बी, तो यहाँ पर सिस्टम बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सिस्टम बस क्या है, तो सिस्टम बस सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ने का कार्य करता है, उनके बीच डेटा तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम बस, ये सिस्टम, ये बस है, ये जो है तीन प्रकार है। तो ये तीन प्रकार इस प्रकार से, पहला ये डेटाबेस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होता है, ठीक है। तो सिस्टम बस के बारे में समझ गए, ये क्या करता है, मदरबोर्ड सीपीयू, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, और जो है मदरबोर्ड पर लगे पुर्जों को जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिस्टम बस को तीन कार्यात्मक समूह में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है। अभी हमने क्या क्या बताया उसको हमने आंसर दे देंगे। तभी हम डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस इनको बताया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। डेटा बस और एड्रेस बस और कंट्रोल बस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए तीन चीज़ें आपको। देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि सीपीयू जो होता है सिस्टम बस की चौड़ाई पर जो है बेस करता है। जैसे कई लोग बोलते 32 बीट, आपने सुना होगा 32 बीट, 64 बीट, ये सब बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टम बस की चौड़ाई है वो 32 बीट। और इसका अर्थ क्या है, तो इसमें ये है कि 32 तार लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है, 32 तार है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो 32 बिट डाटा को है ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब आदान प्रदान कर सकता है। तो ये जो 32 बिट है यही जो कहलाता है, अभी जैसे नया लेटेस्ट सिस्टम आ रहा है उसमें 64 बिट हो रहा है विंडो 10 में। इस प्रकार से 64 बिट 32 बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो 32 बिट जो है कम है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर जो है उतने ही तार के अंतर्गत 32 बिट डाटा को ही वो जो है आदान प्रदान कर सकता है सीपीयू, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है यहाँ पर मदरबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। आगे यहाँ पर आंसर क्या है, यूएसबी का फुल फॉर्म। अभी हमने क्या पढ़ा है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस कौन सा है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है, ठीक है। आगे मदरबोर्ड से सवाल था, उसको मैं कुछ सवाल को स्किप कर दिया हूँ क्योंकि उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलर हैं, और सिमिलर का मतलब वो जो है रिलेटेड है, बस पूछने का थोड़ा सवाल तरीका अलग है। आप मदरबोर्ड के बारे में समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है बोल सकते हैं उसमें, जैसे कई सारे उसमें प्रिंटेड डॉटेड्स होते हैं जिसे बस कहा जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत कई सारे जो है स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले, कंट्रोल, ये सब युक्तियाँ जुड़ी होती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब मदरबोर्ड के चीज़ें हैं। मदरबोर्ड के अंतर्गत सवाल इसी प्रकार से बनता है, और आपको जो है मदरबोर्ड से क्या मतलब है इसको भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है, सभी डिवाइस में कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के बारे में समझ जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो कि एक्सपेंशन स्लॉट होता है। एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब क्या हुआ इसका, देखिए हम चीज़ें जो है कंप्यूटर में जो पोर्ट्स होते हैं तो उसका पोर्ट्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कोई भी यंत्र या फिर कैसे जैसे डाटा ट्रांसफ़र या फिर कोई बाहर से हम जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह कंप्यूटर के अंतर्गत हम जोड़ते हैं। मेनली जो होते हैं कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार, दो प्रकार के। पहला जैसे आप पेरीफेरल हमने देखा था बाहर से, पहले बाहर से, और दूसरा हो गया अंदर से। अंदर से क्या क्या होता है, तो ये दो पोर्ट्स होते हैं मेनली, जिसमें से कंप्यूटर के जो अंदर के यंत्र जुड़े होते हैं, अंदर के जो सिस्टम जुड़े होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, ड्राइव हो गया, ये सब जुड़े होते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से जैसे कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब यूएसबी पोर्ट से जो है इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो इसको एक्सटर्नल पोर्ट्स बोले जाते हैं, इसको जो है एक्सटर्नल पोर्ट बोला जाता है। जो बाहर से जुड़ा होता है उसमें आप समझ गए होंगे बाहर से क्या क्या जुड़े होते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर सब जुड़े होते हैं बाहर से। तो इसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे हम। देखो क्या क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू के परिधि यंत्रों के अंतर्गत किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं ये होते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में समझते हैं, दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, हमने जो है क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन स्लॉट पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, इसके माध्यम से जो है हम अन्य उपकरण को भी जो है आने वाले फ्यूचर में हम जोड़ सकते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट हम बना के रखते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, इसको बोलते हैं। देखो कंप्यूटर प्रणाली में देखिए
कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, इसी को विस्तार क्षमता। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, इसको आप जो है बताइए यहाँ पर। तो अभी आपने समझा क्या हम विस्तार क्षमता करते हैं स्लॉट के लिए। स्लॉट का मतलब ये हो गया आपका, स्लॉट से हम विस्तार कर सकते हैं कंप्यूटर के जो भी डेटा है या फिर इमेजेस है, हम उसको विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें स्लॉट के माध्यम से कंप्यूटर के जो प्रणाली को हम विस्तार करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में जो स्लॉट लगे होते हैं उससे विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट भी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अन्य उपकरण को जो भविष्य में हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट को हम जानते हैं। ठीक है, आगे सवाल है एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंशन स्लॉट जो है यहाँ पर आपका स्लॉट के अंतर्गत ही होगा। एक्सपेंशन स्लॉट के अंतर्गत तो एक्सपेंशन कार्ड लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है कंप्यूटर के कार्य से यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के वर्क ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, क्या नहीं करता, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, व्यापम में जो है पूछा गया था, तो इसको आपको यहाँ पर समझना है। क्या नहीं करता, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर में स्वयं को सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, यह केवल दिए गए जो हम निर्देश देते हैं उस पर जो है काम करता है। जबकि कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, आउटिंग, प्रिंटिंग, ये सब क्या है, कंप्यूटर के कार्य हैं। जैसे ये हैं कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, ये सब क्या है, कंप्यूटर कार्य। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है यहाँ पर। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मूल ऑपरेशन बोल रहा है यहाँ पर। तो मूल ऑपरेशन यहाँ पर जो है इनमें से ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, मतलब यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, इनमें से सभी ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचयन, पुनर्प्राप्ति, सभी जो है मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। आगे सवाल है इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक है, नहीं है। देखो ये चीज़ याद रखना आपको, यहाँ पर क्या याद रखना है, तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, 4 प्रमुख कार्य। इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। कैसे, तो देखो सबसे पहला कार्य करता है क्या, डाटा को एकत्र करना, डाटा एकत्रित। दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करना। जो भी डाटा है आंकड़ों को क्या करना है, सूचना में, बस सुने रहो, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना। तीसरा जो है यहाँ पर क्या होगा, तो वो आंकड़ों को सूचना में स्टोर करना, स्टोर यहाँ पर लिख लो, स्टोर करना। और आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है आंकड़ों का निर्गमन मतलब आउटपुट। तो ये 4 प्रमुख कार्य हैं और इसको जो है आपको पता होना चाहिए। ये 4 कार्यों में से है कि नहीं, ये यहाँ पर 2, 3 और एक बार 4। एक बार और सुन लो कि डाटा को एकत्र करना, आंकड़ा को मतलब डाटा को सूचना में बदलना, उसी को हम बोलेंगे। और तीसरा है स्टोर करना मतलब, और चौथा है आपका निर्गम मतलब आउटपुट करना। यहाँ पर 3-4 चीज़ें हो गया। अब ये 4 में से यहाँ पर कौन नहीं है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है ये डाटा एकत्र करना है, आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करना है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं को विश्लेषण करना बिल्कुल नहीं, एनालिसिस यहाँ पर नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस नहीं करता है, आंकड़ों तथा सूचना को भंडारण करता है मतलब स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी आता है। तो ये 4 प्रमुख कार्य हैं, इसको आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, 4 कार्यों को याद रखना कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं जो हमें पता है। ठीक है, आगे सोचन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता। तस्वीर लेना, गणना करना, उंगलियों या फिंगरप्रिंट की पहचान करना, धुन या तैयार करना। देखो यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन का समस्या आ सकता है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्यूटर करता है। तो देखो कंप्यूटर जो है पहला तो धुन मतलब तैयार कर सकता है। क्या, धुन तैयार कर सकता है, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उंगलियों मतलब फिंगरप्रिंट, उंगलियों की जो है पहचान कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, गणना तो कार्य करेगा ही, गणना कार्य जो है कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर लेना ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, लैपटॉप में तो है रहता है कैमरा, क्यों नहीं कर सकता। देखिए जो तस्वीर लेने का काम करता है वो वेबकैम करता है।
कैमरे की आवश्यकता होती है उसके लिए। किसकी आवश्यकता होती है? कैमरे की आवश्यकता होती है। तो कैमरे की आवश्यकता होती है और वेबकम की आवश्यकता है, इसी को हम और लिख सकते हैं वेबकम। ठीक है, तो वेबकम जो है या फिर कैमरे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो है किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे, वही सवाल को अलग तरीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर मैनिपुलेट का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये वो वाला तो नहीं है कि चालाकी से काम निकालना या सफाई चलना या सफाई करना, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा। ये थोड़ा मैनिपुलेट यहाँ पर अलग शब्द ले सकते हैं, साफ सफाई ले सकते हैं, या फिर वही यहाँ पर कंप्यूटर के कई प्रकार के डाटा को मैनिपुलेट करना मतलब निकालना हो सकता है यहाँ पर मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्या है। तो पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए और समझिए। यहाँ पर अपग्रेडेशन है, प्रोसेसिंग है, बैचिंग, यूटिलाइजिंग है, डाउनलोडिंग है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए। तो समझिए पहले कि जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में डाटा जो होता है वो हम किससे डालते हैं? इनपुट डिवाइस से डालते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिस्क हो गया। ठीक है, डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस द्वारा मैनिपुलेट होता है, मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। इसी को हम मैनिपुलेट कहीं क्या बोलेंगे? इसी को हम प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो मैनिपुलेट अथवा इसी को हम प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर के सभी जैसे गणनाएं हों, गणना करते हैं, जैसे लॉजिकल हो गया या मैथमेटिकल हो गया, ये सब को जो है कंप्यूटर में जो है प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और जो प्रोसेसिंग के होने के बाद प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा होता है उसको आउटपुट में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रोसेसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे, इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेसिंग आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना लोगे। देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती? इंटरप्ट मैकेनिज्म, तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा? यहाँ पर प्रतिक्रिया का साझा डेटा प्रतिबंधित करने की अनुमति देने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इंटरप्ट मैकेनिज्म जो भी प्रतिक्रिया देते हैं या फिर डाटा हम देते हैं तो उसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंटरप्ट क्या होता है? एक ऐसी घटना होती है जो क्रम को बदलने या फिर जिसमें प्रोसेसर को निर्देश देता है। ठीक है, इंटरप्ट ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब इंटरप्ट करना, समझ गए? इंटरप्ट क्या करना? बदल देना किसी को। इंटरप्ट करना मतलब कोई भी चीज़ को बदल देना। इंटरप्ट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया, इस टाइप से होता है ना, तो उसी को मतलब बदल देना बोलते हैं, क्रम को बदल देना। ठीक है, या फिर उसको अलग निर्देश, क्रम को बदल कर जो है निष्पादित करता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है और उसको एक रुकावट बोल सकते हो, तब वहाँ पर जो है मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसके इस प्रकार के प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है। देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जानकारी आपका राइट है। जानकारी का अर्थ है ये डेटा चुनने, तो ये वाला आपका राइट आंसर। इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको आपको जो है कठिन नहीं है। तो यहाँ तक आपको जो है क्या सवाल देखा हमने जो है एक वो कंप्यूटर कार्य से संबंधित देखा। तो कंप्यूटर कार्य से ये सवाल था आप सबके लिए। कंप्यूटर कार्य में बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। 2-3 क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आपको जो है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और विशेषता, ये जो है इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में, क्योंकि विशेषता जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। विशेषता से सवाल आएगा, हो सकता है इसके लाभ क्या हैं, वही लाभ के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर इसको जो है कैसे हम उपयोग में लाते हैं, इसको भी जो है यहाँ पर सवाल बन सकता है इसके अंतर्गत। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है ख़त्म होता है। इसके बाद मैं दूसरा यूनिट शुरू करूँगा और उसमें जो है सवाल लाऊंगा, जैसे अलग अलग टॉपिक हैं उसके मैं अब लाऊंगा। ये कंप्यूटर के परिचय से इतना सारा चीज़ मैं आपको बता दिया, और आगे देखो कंप्यूटर की विशेषता से है, तो इसको भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कंप्यूटर संबंधित निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। कंप्यूटर संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है। पहला जो है, उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रतिक्रिया
प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों को संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार करता है। यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो देखिए, कंप्यूटर में स्वयं का सोचने समझने कोई निर्णय लेने का क्षमता नहीं होता है। जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, उसके अनुसार ये कार्य करता है। ठीक है, तो स्वयं कोई भी चीज़ का सुधार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है, ये वाला। क्लियर है, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची और स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर राइट आंसर समझ आसानी किया जाता है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, लेकिन कौन सा ठीक नहीं है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर से उलझन पूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया देखो यहाँ पर बहुत तेज होती है, स्मृति बहुत अधिक होती है। तीनों जो है कथन सही है, ये वाला हमारा गलत है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी वाला हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के प्रयोग करने का लाभ क्या है, यहाँ पर बताइए। तो कंप्यूटर के जो बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे सकता है जब इनपुट गलत हो। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर जो है इनफ्लेक्सिबल होने क्या है, इनफ्लेक्सिबल हो गया यहाँ पर, इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होगा था ना, ये गलत हो जाएगा। है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखो कंप्यूटर बहुत तेज होता है, इसमें विशाल मात्रा भी क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर जो है डाटा को बहुत स्टोर कर सकता है। इसका उपयोग जो है जैसे एजुकेशन सेक्टर में किया जाता है, डाटा को जो है स्टोर करना, जैसे यहाँ पर हो रहा है आपके सामने। ठीक है, इसके साथ ही जैसे घर में, दुकान में, बैंक में, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। और सवाल बनता है यहाँ से, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में सवाल बनता है। तो ये आपको जो है समझ में आ गया, आसानी से कम समय में काम हो सके, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम से भी लिया हूँ, यहाँ पर इसको भी आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर देखिए, क्या रिफ्लेक्ट द फ्लेक्सिबल बिहेवियर यहाँ पर पूछा गया है। मतलब निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। सटीकता, एक्यूरेसी यहाँ पर करेक्ट है। देखो, कंप्यूटर जो होता है लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि कोई ऐसे कार्य होते हैं जो कंप्यूटर की विशेषता होता है। जैसे विशेषता में क्या हो गया, कंप्यूटर एक्यूरेसी, मतलब कोई भी परिस्थिति में ये जो है सटीक जवाब होता है, सटीक जवाब देता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ये भी आपका जो होता है इसके अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर उद्यमशीलता, डिलीजेंट, ये भी आपका जो है अविराम, मतलब उद्यमशीलता का मतलब बिना रुके काम करना, उद्यम करते रहना, इस प्रकार से। तो वर्सैलिटी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्सैलिटी क्या है यहाँ पर, ये जो है वर्सैलिटी मतलब बहुकौशल, इसको हम बोलते हैं। कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, और ये सब बाकी जो है ये दर्शाता है कंप्यूटर की असली विशेषता है। लचीले व्यवहार कौन दर्शाता है, बहुकौशल, इसको जो है दर्शाता है। देखो सवाल कैसे डीप पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। और देखना एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है। देखो, आप जो भी चीज़ जैसे 2 + 2 जब डालेंगे तो 4 होता है। ठीक है, अब अगर हम उसको बार बार डालते हैं तो वही परिणाम देगा, समान परिणाम, उससे अलग नहीं देगा। तो उसी विशेषता को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो अभी आपने समझ गया क्या, विश्वसनीयता। क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहा जाता है उसको। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये सवाल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए, कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा हम इनपुट डालते हैं तो समान परिणाम मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहा जाता है उसको। ठीक है, विश्वसनीयता यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। और ऐसे आप बार बार जो है इनपुट डालेंगे तो वही परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप कार्य करने में सक्षम बनाती है। मतलब आप एक बार कंप्यूटर को निर्देश देकर छोड़ दिए, वो काम अपना करते रहेगा, तो ऐसा कौन सा है। तो वो यहाँ पर डिलीजेंट नहीं होगा, निरंतरता, अविराम वाला नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक होगा।
क्या होगा, ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप खुद बैठ के काम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक कर रहा है, मतलब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यहाँ पर क्या होता है, देखो ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर की बहुत ही मतलब अच्छा गुण है, ये क्वालिटी है। एक बार कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं और उसको फीड में सेव कर लेता है वो, ठीक। एक बार फीड में वो सेव कर लिया, फीड हो जाता है उसके अंतर्गत, तो उसके पश्चात क्या होता है कि किसी मानव का हस्तक्षेप, बिना किसी मानव के हस्तक्षेप तक काम करते रहता है जब तक कार्य जो है पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पर ये जो है खास बात होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यही तो विशेषता हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और ये विशेषता यही है कि बिना मानव हस्तक्षेप कार्य करने में सक्षम हो जाता है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्वालिटी हम इसको बोलेंगे, ऑटोमेशन कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है इसमें, तो देखो जब हम लचीलापन की विशेषता बात करते हैं तो ऐसी काम करने वाला, जैसे बहु वर्सैलिटी, यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने लचीला व्यवहार को देखा था, तो यही वाला आपका जो है वर्सैलिटी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुविज्ञता इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी समस्या का हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की जो है बहुविज्ञता का विशेषता इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें और इसे अनुकूलनीय बनाती है। क्या, देखो पहला दिया है यहाँ पर कभी न थकना, उबना, परिश्रांत, यहाँ पर ये नहीं होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अनुकूलनीय बनाती है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल व साथ ही जटिल। और यहाँ पर देखेंगे सटीकता व स्तर जिसके साथ गणना की जाती है। और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को जितनी अवधि की आवश्यकता होती है। तो पहले हमें सवाल कुछ समझना है, ऐसे सवाल में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो सवाल किस प्रकार से है। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। अनुकूलनीय, तो अधिकतर लोग यहाँ पर इसको टिक करेंगे, पहला वालों को। क्यों टिक करेंगे वो, क्योंकि सोचेंगे कभी नहीं थकता है वो, ना ही उसमें कोई उबास्य वगैरह आता है, डायरेक्ट सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कौन सा सही होगा यहाँ पर, तो देखो कंप्यूटर की जो अनुकूल विशेषता क्या है, कभी ना थकना तो ठीक है, कभी ना थकना ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी विशेषता बोल रहा है कि जो उसके सुटेबल हो, उसके अडेप्टेबल, मतलब उसके अनुसार हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका बी वाला। क्यों होगा बी वाला, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले समझिए इसके बारे में, क्यों होगा इसके बारे में ये सवाल। यहाँ पर राइट आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये विभिन्न कार्यों को पूरा करने का गुण तो है ही, साथ ही जो सरल है तथा जो कठिन है, मतलब जो जटिल है, उसको हम यहाँ पर जो है काम करता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता को पहचानने के लिए अलग अलग प्रकार के जैसे टास्क हो गया, कोई भी टास्क होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको पहचानना पड़ता है। जैसे कोई सिंपल टास्क होता है, सिंपल कर लेता है, जटिल टास्क स्पीड, स्टोरेज क्षमता, सटीकता, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाता है, ठीक है। सी में भी देखा होगा सटीकता व इसके साथ गणना की जाती है, बस इतना ही दिया हुआ है। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर जितना ये नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, समझे। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। आगे सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। देखिए कंप्यूटर की विशेषता क्लास में ले चुका हूँ, कॉन्सेप्ट क्लास को, उसको देख लीजिएगा, मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या नहीं है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है। देख के ही पता चल रहा है इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है इसके अंतर्गत, पहला गति है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चलता है, स्वचालित मशीन है, विश्वसनीयता है और स्टोरेज भी है और बिना गलती किए कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ भंडारण क्षमता है, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता भी है, सिक्योरिटी भी जरूरी है। कंप्यूटर की सब विशेषता है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है ये वाला, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं है विशेषता बता रहा है। देखो तो यहाँ पर सवाल क्या होगा, वो होगा आपका इंटेलिजेंस कोशेंट। क्यों ये राइट आंसर होगा, देखो कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, स्पीड, डेटा स्टोरेज, ठीक है, एक्यूरेसी, भंडारण, ये सब जो है इसके अंतर्गत जल्दी निर्णय लेने का क्षमता, ये जो है क्विक डिसीजन, वर्सैलिटी जिसको विविधता कहा जाता है, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ठीक है, स्फूर्ति, ये सब होता है। लेकिन इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, इसको बोलते हैं बुद्धि उपलब्धता इसको बोला जाता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इसको आपको जो है पता होना चाहिए,
ठीक है। कोसेंट, इंटेलिजेंस कोसेंट मतलब बुद्धि उपलब्धता, ये इसको नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे सवाल है HDMI स्टैंड फॉर, मतलब HDMI का पूरा फुल फॉर्म बताइए, यहाँ पर क्या होगा इसको बताइए। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो HDMI के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, क्योंकि मैं क्लास लिया हूँ इसके बारे में, ठीक है। जब मैं पोर्ट्स के बारे में पढ़ा रहा था उसमें देखे होंगे। तो HDMI क्या होता है इसका पूर्ण रूप, तो यहाँ पर देखिए हार्ड डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। क्या होता है? हार्ड डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये आपका HDMI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। HDMI कहीं ना कहीं आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में देख लो। HDMI क्या होता है? HDMI कनेक्टर या केबल है। क्या है? केबल या कनेक्टर है जो डिवाइस के बीच क्या करता है, यहाँ पर वीडियो ऑडियो, ठीक है, वीडियो ऑडियो जो हाई क्वालिटी का, कितना हाई क्वालिटी का जो है इसके अंतर्गत स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। या फिर आप प्रोजेक्टर के साथ जोड़ते हो HDMI केबल से, या फिर आप जो है HDMI से टीवी को जोड़ा, इसके अनुसार हाई क्वालिटी का जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। तो इस स्ट्रीम को समझ गए इस प्रकार से। तो HDMI का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अभी हमने क्या क्या यूज़ किया, टीवी में करते हैं, प्रोजेक्टर में यूज करते हैं, DVD प्लेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब में जो है इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। HDMI को समझ गए, ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इसको, HDMI का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आप 5 बार 10 बार बोल लो, इसको याद रहेगा। आगे सवाल है, इसको समझना आप, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक समय में अलग अलग काम में समर्थ बनाती है। मतलब कहने का अर्थ कि अलग अलग काम भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, वर्सैलिटी होता है, वर्सैलिटी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो है कर्मठता तो होगा ही नहीं, गति भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, अस्थिरता आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यही क्यों होगा, देखो अस्थिरता क्यों होगा, कंप्यूटर की विशेषता अस्थिरता, इसी को वर्सैलिटी कहा जाता है। एक ऐसी विशेषता होता है जिसमें एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप गाना सुन सकते हैं, मतलब क्या करेंगे, लैपटॉप में गाना ऑन कर लेंगे, अपना जो है जो काम करना है वो कर लोगे, ठीक है। जैसे आप नेट चला सकते हो उसके दौरान, गाना चलने के दौरान, ठीक है, नेट का यूज कर सकते हो, या फिर कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, एक साथ गाना भी चल रहा है इधर बैकग्राउंड में। तो इस प्रकार से अलग अलग काम जो है हम एक ही सिस्टम में कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्सैलिटी बोलते हैं, ठीक है। वर्सैलिटी विविधता, अस्थिरता, इसी को बोला जाता है, समझे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली खपत होती है। देखो कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब गलत कहने का नहीं बोलेंगे, उसको देखो अलग तरीके से मैं समझा रहा हूँ क्या क्या है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है, निद्रा में, हाइबरनेट में, या फिर आपको जो है ऊपर सभी बिजली के समान मात्रा का उपयोग करते हैं, या फिर कंप्यूटर बंद करने पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर डी होगा। क्यों डी होगा, तो देखो सबसे पहले देखो, आप कंप्यूटर जब भी चलाते हो, कंप्यूटर शट डाउन करने से जो भी CPU है या फिर मॉनिटर है उसके अंदर जो है करंट नहीं रहेगा, वो जो है बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं, बंद हो जाएगा उस समय के लिए, और उसमें पावर सप्लाई भी मतलब बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बिजली की बचत होगा ना, बिजली खपत नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन अगर उसको हम क्या करेंगे, स्लीप में डाल देंगे, स्लीप मोड में डाल देंगे, डिवाइस जो है वो बंद नहीं होता है, तो उसके दौरान जो है बिजली खपत होती है। जैसे मैं अपना लैपटॉप करता हूँ उसको हमेशा स्लीप मोड में रखता हूँ, इस वजह से जो है वो हमेशा सुबह उठते तक बंद हो, मतलब कंप्यूटर बंद हो जाता है अपने आप। तो इस प्रकार से आपको जो है ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। स्लीप मोड का मतलब है, कहने का अर्थ ही है कि स्लीप मोड में बैटरी यूज करता है, मतलब पावर यूज करेगा, और बंद कर दोगे तो नहीं यूज करेगा। तो उसी को यहाँ पर पूछा गया सवाल के दौरान, ठीक है, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, त्रुटि मुक्त गणना के लिए कंप्यूटर क्षमता कंप्यूटर गुण को दर्शाता है, मतलब जो त्रुटि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो आंसर मिल गया क्या, सटीकता, एक्यूरेसी, क्या होगा, एक्यूरेसी, शुद्धता, इसी को हम बोलेंगे। तो कंप्यूटर में जो भी गुण है सटीकता का गुण, कंप्यूटर में जो है जैसे एक्यूरेसी, गलती नहीं करना, इसी को बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर, बिना किसी थके त्रुटि के लगातार काम करने के कारण विशेषता क्या होती है। सभी विशेषता का नाम याद रखना, क्योंकि यह सवाल बन सकता है, कोई ना कोई विशेषता से बनेगा क्वेश्चन। गति का, उद्यमशीलता का, IQ नहीं, तो यहाँ पर आपका जो है डिलीजेंट, यहाँ आपका डिलीजेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्यमशीलता, ठीक है। उद्यमशीलता यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह जो है बिना किसी थकान का
कोई भी बिना गलती किए काम कर सकता है लगातार। ठीक है, आगे सवाल है, यहाँ पर दो कथन दिया गया है, इन दोनों कथन में से बताइए कि कौन गलत है कौन सही है। पहला कथन दिया हुआ है यहाँ पर पहला नंबर कि बहुत ही सटीकता, मतलब एक ही सटीकता और क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को परिश्रम कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर क्या है, बहुमुखी प्रतिभा जिसे को वर्सैलिटी यहाँ पर बोलेंगे प्रतिभा सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस ना होती। दोनों कथन सही है या फिर दोनों गलत है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो है दोनों क्या है, सही है कि गलत है, देखो पहले समझ लो उसके बाद आंसर खोजना। पहला है वर्सैलिटी, यहाँ पर देखो ये वर्सैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा। तो बहुमुखी प्रतिभा क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा ऐसा होता है कि कंप्यूटर की क्षमता मतलब सटीक, कोई भी काम कर रहा है तो एक साथ मतलब सटीक रहेगा, उसमें जो है कैपेसिटी भी रहेगा, दक्षता मतलब योग्यता रहेगा और साथ में सटीक कार्य करेगा। तो बी वाला यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर हो जाता है। बी वाला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर फाल्स, पहला फाल्स दूसरा फाल्स। तो यहाँ पर जो बोला है कि थकान, ये एकाग्रता की कमी महसूस ना हो, ये कोई बात नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सटीकता होना चाहिए और वह या फिर और या दक्षता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होगा। पहला वाला में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है परिश्रम, डिलीजेंस दिया हुआ है। तो डिलीजेंस क्या होता है, परिश्रम। कंप्यूटर एक ही स्थिर या फिर ऐसे लाखों कार्यों को कर सकता है, बिना मतलब काम करता है, लाखों गणना कर सकता है वो। ठीक है, बिना थके बिना रुके। ये दोनों कथन क्या है, असत्य है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर फाल्स को डाले हैं। ठीक है, ये दोनों कथन जो है फाल्स है। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता परिश्रम कहा जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर परिश्रम मतलब बिना रुके, डिलीजेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से कथन आता है कि इसकी विशेषता क्या है, विशेषता के नाम बताइए। विशेषता यहाँ पर दोनों गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो परिश्रम कहा गया है मतलब डिलीजेंस वह होता है जिसमें बिना थके आप काम कर सकते हैं और उसमें एकाग्रता कमी की महसूस नहीं होती, इसलिए गलत हो जा रहा है। मतलब स्थिरता और सटीकता से लाखों गणना करना ये परिश्रम कहलाएगा। ठीक है, बहुमुखी क्या कहलाएगा, सटीकता और दक्षता को बहुमुखी कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के कारण ही सटीकता के साथ कंप्यूटर द्वारा लाखों गणनाएं की जा सकती है। दिए गए विकल्प में से कौन सा इस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, इस संपत्ति का मतलब इसकी विशेषता कौन का है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पर बी डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, यहाँ पर परिश्रम है। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब क्या हुआ कि बिना थके, मतलब बिना थके दोहराए कार्य को करने के लिए क्षमता है, मतलब वही काम को बिना थके वो बार बार कर देगा। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए बिना त्रुटि यह काम कर सकता है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसीलिए वही सवाल को वहाँ पर पूछा गया था, तो इसी टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी की विशेषता है। यहाँ पर देखिए, मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान से अच्छे से समझना। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होता है। बिना प्राइमरी मेमोरी की कंप्यूटर नहीं चल सकता। इन तीनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखो, यहाँ पर जो है तीनों क्या होगा, तीनों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों राइट आंसर होगा। तीनों विशेषता है इसके अंतर्गत। पहले समझ लो कि क्या है। देखो, मुख्य मेमोरी में न केवल जो है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, बल्कि वो जो है कोई भी काम कर रहा है उसको जो है उसके अंतर्गत काम होता है। अगर बिजली कट गया मतलब लाइट चला गया तो उसमें से जो भी डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर का बना होता है। प्राइमरी किसका बनाता है, सेमी कंडक्टर का। ठीक है, सेमी कंडक्टर से बनी होती है। और जो है मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या होती है, तो मुख्य मेमोरी के जैसे पहला क्या होगा, सेमी कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। और ये जो है इसको बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। ठीक है, डिलीट हो जाता है बार बार, उसी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और ये जो होता है कार्यशील मेमोरी, मतलब लगातार कार्य करता है ये। और उसके साथ ही जो है सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, तेज होता है और साथ में बिना, मतलब इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, खास बात यह है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है डी वाला हो जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता या कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं
थोड़ा इंग्लिश रहता तो समझ में आता। देखो, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझिए क्या दिया है। ये है आपका राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका वर्सैलिटी। क्यों होगा? देखो, वर्सैलिटी जो होगा, जैसे वर्सैलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की एक विशेषता है जो कंप्यूटर को जो है मतलब बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की क्षमता के समान है। मतलब इसमें मैं क्या क्या बताया था आपको, सटीकता व दक्षता, सटीकता और दक्षता, ये मैं आपको जो है बताया था। इसके बाद विभिन्न कार्यों करने के लिए जो है रिलेटेड रहता है। तो वर्सैलिटी इसी के अंतर्गत आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, यहाँ पर लास्ट हो गया। यहाँ पर उम्मीद है आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। क्लासेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का सवाल होता है क्लास को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगले क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट रहता है तो कई लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे कैसे सवाल हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी के लिए धन्यवाद।